Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying a student was given cell sample A and B to identify the part which are highlighted. He observed the sample under the microscope and lists down the function of the part of the cell sample. The information collected by the student is listed in the table below, on the basis of which the student infers that the sample contain the organelles sample A में है make energy available for the cellular metabolism. दूसरा में है एब्सेंट इन द सेल दैट कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी कॉल द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. सैंपल बी में है जनरेट एटीपी एंड सिंथेसाइजेस शुगर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल source of all the food energy. Question बोल रहा है explain why the sample will belong to the eukaryotic cell and not prokaryotic cell because A में है eukaryotic cell have membrane bound organelle, B में है eukaryotic cell have non-membranous bound organelle, C में है eukaryotic cell are smaller and multiply more rapidly than prokaryotic cell, and D में है eukaryotic cell are large and multiply more rapidly than the prokaryotic cell. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. तो अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों? क्योंकि ये किसमें मदद करता है? ये एटीपी के जनरेशन में मदद करता है एंड दैट्स व्हाई इट मेक एनर्जी अवेलेबल फॉर द सेलुलर मेटाबॉलिज्म. फर्दर अगर हम बात करें तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एब्सेंट होता है किसमें? ये एब्सेंट होता है आरबीसी में. और आरबीसी क्या सेल है? आरबीसी वो सेल है जो बॉडी में ऑक्सीजन को क्या करता है? कैरी करता है. तो अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो ये कैसा होता है? ये ओवल शेप्ड का होता है. इट इज ओवल शेप्ड and also it is membrane bound. It is also membrane bound organelle. फर्दर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है वो है आपका क्लोरोप्लास्ट. तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये किस में मिलता है? इट इज फाउंड इन द केस ऑफ द प्लांट्स. और ये कैसा होता है? ये ओवल और बाय कॉन्वेक्स शेप का होता है. ओवल और बाय कॉन्वेक्स शेप का होता है. ये भी कैसा होता है अगर बात करें तो ये भी होता है आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. मेम्ब्रेन बाउंड. फर्दर अगर हम बात करें तो जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या करता है? इट कैन कन्वर्ट दी लाइट एनर्जी. ये लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? टू दी केमिकल एनर्जी. इट कैन कन्वर्ट दी लाइट एनर्जी टू दी केमिकल एनर्जी. और इसलिए ये क्या करता है? ये प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन करता है एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी ये प्रोड्यूस करता है. एक्चुअली ये क्या है? दीज आर ए टाइप ऑफ प्लास्टिड. दीज क्लोरोप्लास्ट आर दी टाइप ऑफ ए प्लास्टिड जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फॉर दी सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ दी फूड. फर्दर अगर हम बात करें तो इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है. उस पिगमेंट को क्या कहते हैं? उस पिगमेंट को कहा जाता है क्लोरोफिल जो कि प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है. तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई द सैंपल विल बिलोंग टू द यूकैरियोटिक सेल. तो बेसिक डिफरेंस यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में यही है कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली एब्सेंट होते हैं. So the correct option will be option A, that is eukaryotic cell have membrane bound organelles. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.